हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। इंडियन प्रीमियर लीग वापस आ गई है और हमने रिसेंटली बात की कि कैसे ये लीग पिछले 15 साल में बहुत बड़ी हो गई है और ये आने वाला सीजन और भी बड़ा होने वाला है फॉर श्योर। इस बार वापस इंडिया में है मैचेस, हर टीम के होम मैचेस होंगे, अवे मैचेस होंगे, लोकल ऑडियंस सपोर्ट होगा, तो श्योरली मजा आने वाला है हर गेम में थ्रू आउट द सीजन। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं हर टीम की स्ट्रेंथ्स की, वीकनेसेस की, किस तरह की इंप्रूवमेंट्स की हैं उन्होंने लास्ट ईयर के मुकाबले और क्या चांसेस रहेंगे आने वाले सीजन में। शुरू करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस से। लेट्स गो। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दोनों टीम पिछले साल ही आई थी, पिछले साल ही ऐड की गई आईपीएल में। और पिछले बार जो बड़ा मेगा ऑक्शन हुआ था उसके बाद सबके दिमाग में यही था कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक्चुअली बेटर परफॉर्म किया ऑक्शन स्टेज पे। और जो टीम उन्होंने बनाई है और जो गुजरात टाइटंस ने टीम बनाई है, लखनऊ सुपर जायंट्स के चांसेस अच्छे हैं परफॉर्म करने के ढंग से। इनफैक्ट गुजरात टाइटंस को किसी ने भी कोई चांस नहीं दिया था, सबके हिसाब से टुवर्ड्स द बॉटम ही फिनिश करती दिख रही थी आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही। बट क्या ही कर गए ये लोग। जो सबको लग रहा था कि नहीं, हर डिपार्टमेंट में वीकनेस है, डेप्थ नहीं है उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना स्टार पावर नहीं है, वो सब इन्होंने एक जो कलेक्टिव एफर्ट से जो कॉम्पनसेट किया उस चीज को, वो बहुत ही मजेदार चीज थी देखने में। हर डिपार्टमेंट में हर प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। हर मैच जो इन्होंने जीता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लेयर उठ के आके जिता गया इनको। तो दैट वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच। अगर आप देखो प्लेयर्स को, तो शुभमन गिल हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, डेविड मिलर, राशिद खान, राहुल तेवातिया, इन सब ने अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया टीम को और टाइटल तक लेके गए सारे। पर इन सब में जिन प्लेयर के पीछे सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो था हार्दिक पांड्या को इन्होंने कैप्टन अनाउंस कर दिया था ऑक्शन वगैरह से पहले ही। और ये एक चीज थी जो सबके दिमाग में थोड़ी सी ऐसा डाउटफुल सी लग रही थी कि यार हार्दिक पांड्या ने कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी भी टीम को लीड नहीं किया है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल व्हाटएवर। आपको उनके टेम्परामेंट का उतना नहीं पता, एक बड़े इंजरी ले ऑफ से वापस आ रहे थे, तो एज एन ऑलराउंडर उनकी कैपेबिलिटी का उतना नहीं पता। बट उस आदमी ने जेन्युइन परफॉर्म किया और जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो जेन्युइनली काबिल तारीफ था। और उसके बाद तो अब वो एक प्रॉपर कंटेंडर है इंडिया के लिए भी। पर अगले व्हाइट बॉल कैप्टन ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है कि अगले व्हाइट बॉल कैप्टन हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। तो दैट इज अ बिग टर्न अराउंड फॉर अ प्लेयर जिसके पीछे काफी सारे डाउट्स थे। इस साल कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए इन्होंने, ऑक्शन में कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे ये लोग। बट एक दो माइनर चीजें इंप्रूव करी, एक दो माइनर चीजें चेंज करी है, तो उसकी बात करते हैं। पहले सबसे पहले ऑक्शन से पहले ही इन्होंने लॉकी फर्गुसन को ट्रेड ऑफ कर दिया था, कोलकाता नाइट राइडर्स को दे दिया था। वो एक सबको अजीब लग रहा है डिसीजन एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं वो, डेथ बॉलर बहुत अच्छे हैं वो। पिछले साल भी अच्छा परफॉर्म किया टू बी वेरी फेयर, जब वो खेले कई बार थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, काफी रन भी लीक किए उन्होंने। बट ये डिसीजन उतना ज्यादा समझ नहीं आया एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसको उस प्लेयर को उन्होंने रिप्लेस किया है शिवम मावी और जॉश लिटल से, आयरलैंड के जॉश लिटल। अगेन दोनों अच्छे बॉलर हैं। शिवम मावी एक प्रोस्पेक्टिव अच्छे इंडियन फास्ट बॉलर हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। जॉश लिटल भी पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आयरलैंड के लिए भी। अच्छे बड़े स्टेजेस पे उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को तंग किया है अपनी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग से। बट लॉकी फर्गुसन शायद थोड़ा सा मिस करेगी टीम, इवन इफ अगर ऑप्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम जितने पिछले साल थे उससे ज्यादा है फास्ट बॉलिंग में, खासकर अल्जारी जोसेफ भी इनके पास ऑलरेडी हैं पहले से। बट लॉकी फर्गुसन को शायद थोड़ा सा टीम मिस करेगी। बट इस सब में एक जो बड़ा चेंज, एक जो बड़ा मे बी इंप्रूवमेंट है पिछले साल पे, वो है केन विलियमसन को इन्होंने खरीदा है। और केन विलियमसन को इन्होंने सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा है, विच इज एन एब्सोल्यूट स्टील उस प्लेयर की क्वालिटी को देखते हुए। ठीक है, उनका सनराइजर्स हैदराबाद का सफर उतना अच्छा नहीं रहा था लास्ट सीजन में, उससे पहले बहुत अच्छा खेल रहे थे और लास्ट सीजन भी उन्होंने ऐसा नहीं कि रन नहीं मारे। तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे परफॉर्मेंसेस इस सीजन में भी। जो एक गुजरात टाइटंस की एक बड़ी कमजोरी थी इवन उनके पूरे टाइटल चार्ज में, वो थी टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स हो जाता तो संभालने वाला कोई नहीं था। उस टॉप ऑर्डर बैटिंग यूनिट को जेल टुगेदर रखने वाला कोई नहीं था। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर ऑफन देन नॉट हार्दिक पांड्या में फॉल करती थी, जो कि उन्होंने अच्छे से की टू बी वेरी वेरी फेयर टू हिम, और इस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ बनती है। पर उनका नेचुरल गेम वो नहीं है। वो अगर आके थोड़ा बहुत सेटल होके फिर कूटना शुरू करें बॉलर्स को, तो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं।
तो ऐसे में केन विलियमसन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे स्पेशली इंडियन पिचेस पे, क्योंकि इस बार आपके यूएई में मैचेस नहीं है, सारे एकदम सपाट पिचेस पे, अच्छी बैटिंग पिचेस पे और अच्छी फास्ट बॉलिंग पिचेस पे मैचेस नहीं है। आपको स्पिन भी खेलनी पड़ेगी, लो एंड स्लो बाउंस भी खेलना पड़ेगा बीच बीच में, अलग अलग डिमेंशंस, अलग अलग कंडीशंस के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे केन विलियमसन का एक्सपीरियंस टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब फटाफट से इनका एक स्वॉट एनालिसिस सा कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो इन्होंने जो अपना कोर था उसको रिटेन किया है। आपके शुभमन गिल, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी और राशिद खान, ये 5 प्लेयर्स एक पिलर कह लो, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ कोर कह लो इस टीम की। इन 5 के परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा और ये पांचों इस टूर्नामेंट में एक अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं। शुभमन गिल खासकर बहुत ज्यादा बढ़िया फॉर्म में है। बेसिकली वो जो होता है ना रेड हॉट फॉर्म, उसमें शुभमन गिल आ रहे हैं। इतना अच्छा खेले हैं इंडिया के लिए भी, अभी रिसेंट टाइम में लिमिटेड ओवर्स में, टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेले हैं। तो वो आदमी बहुत तगड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा हार्दिक पांड्या है, पिछले साल उनका पहला साल था कैप्टनसी का, पिछला सीजन। अब उन्होंने उसके बाद इंडिया की भी कैप्टनसी करी है कुछ टूर्नामेंट्स में। उसके बाद और एक्सपीरियंस हुआ है उनको, एज अ बॉलर और ज्यादा ग्रो कर गए हैं। वो पिछली बार बीच बीच में बॉलिंग कर रहे थे, अगर नहीं करने की जरूरत पड़ रही तो नहीं कर रहे थे। रिसेंट टाइम में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है, इंडिया के लिए लंबे लंबे स्पेल्स भी डाले हैं। तो एक और एडेड एडवांटेज हो जाता है कि प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेल सकते हो वो, बिट पार्ट ऑलराउंडर की जगह। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी टीम के बैलेंस के लिए। एंड अगेन कैप्टनसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो तीनों पिलर्स की बात की, उनके अलावा भी बाकी सारे जो प्लेयर्स, जो टीम दिख रही है वो एक अच्छी हेल्थ, अच्छी शेप में दिख रही है। तो दैट इज अ बिग स्टेप। वीकनेस की अगर बात करें, फास्ट बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है इस टीम की, बट एक फास्ट बॉलिंग यूनिट को अगर एक्सपीरियंस की नजर से देखना है तो एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है इस करंट फास्ट बॉलिंग यूनिट के पास। वो एक शायद थोड़ी सी कमी हो सकती है, स्पेशली इस तरह के टूर्नामेंट में जहां पे आपको अलग अलग कंडीशन अगर फेस करनी है, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, माइनर सा। उसके अलावा स्पिन बॉलिंग भी एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, डेप्थ उतना ज्यादा नहीं है। राशिद खान अगर नहीं चलते हैं, राशिद खान को विकेट उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट आज की डेट में राशिद खान को टीम जैसे ही खेलती है कि उनके 4 ओवर निकाल दो, थोड़ा बहुत अटैक करना है तो कर लो, नहीं तो उनको बस डिफेंड करके निकाल दो, बाकी सब प्लेयर्स को अटैक करो। तो वहां पे अगर राशिद खान को आप ब्लॉकआउट कर देती है कोई भी टीम, आपके पास और कौन से अटैकिंग स्पिनर्स है, वो साई किशोर वगैरह हैं, पर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी। तो अगेन ओवरऑल अगर बॉलिंग यूनिट को देखो तो एक्सपीरियंस की कमी शायद थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकती है, स्पेशली अगर आप देखो तो अलग अलग कंडीशंस की वजह से। बाकी आई डोंट थिंक उसके अलावा कोई बहुत लंबी चौड़ी वीकनेस है इस टीम में एट प्रेजेंट। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज पे। इस टीम के पास बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, जो उनका ड्रीम डेब्यू हुआ है आईपीएल में, उस पर बिल्ड करने की। इंडियन प्रीमियर लीग में आते ही जीतना उतना आसान नहीं है, बाकी सारे मजे में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने जिस तरह से सभी को चौंका दिया था, वो उसके ऊपर एक और उस मोमेंटम पे बिल्ड करने का, अपने फैन बेस पे बिल्ड करने का, फैन बेस के सामने खेलते हुए अपने आप को और ज्यादा प्रूव करने का बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी है राहुल तेवातिया के पास। राहुल तेवातिया ने लास्ट ईयर बहुत अच्छी एक फिनिशिंग रोल में परफॉर्मेंस दी थी, जो कई बार उन्होंने मैचेस फिनिश किए थे जहां पे ऐसा लग रहा था कि बस गया मैच गुजरात के हाथ से। इंडियन टीम को फिनिशर्स की जरूरत है एट दिस पॉइंट इन टाइम, एक्सप्लोसिव फिनिशर्स की जरूरत है एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड राहुल तेवातिया एक लेग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो अच्छी लेग स्पिन करते हैं। अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई, उन्होंने 8 मैच में 14 विकेट कुछ लिए थे। तो वो एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है किसी भी प्लेयर के पास, अगर आप ऑलराउंडर हैं, उसके बाद एक एक्सप्लोसिव फिनिशर भी हैं। आपने देखा है हार्दिक पांड्या हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, पर उनके साथ एक और स्लॉट बन सकता है। अगर तो वो राहुल तेवातिया अपने आप को इस सीजन में और ज्यादा प्रूव कर देते हैं, तो डेफिनेटली इंडियन टीम पे एक नॉक करेंगे उस दरवाजे पे कि यार मुझे भी कंसिडर करा जाए अभी से ही। थ्रेट्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट इनका होने वाला है प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। लास्ट ईयर इस टीम के साथ बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं जुड़ी हुई थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो टॉप 4 के आसपास भी पहुंचेंगे। एंड इन्होंने सबको सरप्राइज किया एंड प्लेजेंटली सरप्राइज किया। इस साल एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है इस टीम से। इस साल एक्चुअली इस टीम को एज अ सक्सेसफुल यूनिट देखा जा रहा है, एज अ प्रूवन यूनिट देखा जा रहा है। तो वहां पे किस तरह से इस प्रेशर के अंडर अपने होम क्राउड के सामने, 1-1 लाख के क्राउड के सामने परफॉर्म करते हैं, ये वो एक बड़ा फैक्टर होने वाला है इस टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी भी कुछ बहुत ज्यादा ऐड नहीं हो गया है इस टीम के साथ। लास्ट ईयर सबसे बड़ा फैक्टर इनके सक्सेस में था कि हर प्लेयर ने किसी ना किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट में, किसी ना किसी इंपॉर्टेंट गेम में परफॉर्म करा और टीम को
जीत तक लेके गए और टाइटल तक लेके गए इवेंचुअली। इस साल अगर तो वो नहीं होता, अगर तो फॉर वॉट एवर रीजन, लॉस ऑफ फॉर्म, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वॉट एवर, वो नहीं होता है, डिफरेंट कंडीशंस में खेलने की वजह से वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है कुछ प्लेयर्स की, तो वो एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा टीम के लिए। ये एक बड़ा थ्रेट होने वाला है टीम के लिए। बात करते हैं मोस्ट लाइकली 11 की। ऑब्वियसली ओपनर्स रहेंगे शुभमन गिल और रिद्धमान साहा। इन दोनों ने ओपनिंग की थी लास्ट ईयर के सेकेंड हाफ में और अच्छा एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देके मतलब दिया था हर मैच में ऑलमोस्ट। उससे पहले जो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था, उसके बाद ये सेटल्ड ओपनिंग यूनिट बना था और उसको छेड़ना नहीं चाहेंगे मोस्ट लाइकली। फिर आते हैं केन विलियमसन। अगेन वही बात आ जाती है, वो जो एक्सपीरियंस और वो एक सॉलिडिटी जो लेंड करते हैं टॉप ऑर्डर में, वो इनवैल्यूएबल होने वाली है। फिर आगे आपके हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवातिया, राशिद खान, इन चारों प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, स्पेशली फिनिशिंग में और टीम को संभालने में, इवन अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी हो रहे थे तो भी। तो ये चारों तो अगेन सेट है, जैसे मैंने पहले भी बोला, इन्होंने कोर को रिटेन किया है और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। फिर आ गए आपके शिवम मावी और मोहम्मद शामी, इंडियन फास्ट बॉलर्स, अच्छा यूनिट दे के जाते हैं इंडियन फास्ट बॉलिंग का, तो ये इंपॉर्टेंट कॉग्स रहने वाले हैं इस मशीनरी में। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, जो कि एक अच्छा धीरे धीरे करके अपना वर्ल्ड में स्टैचर बढ़ा रहे हैं फास्ट बॉलिंग के नाम पे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहने वाले हैं इस टीम के। फिर नंबर 11 पे आप ट्राई कर सकते हैं एक अलग अलग कॉम्बिनेशन। आर साई के शोर खिला सकते हो आप, अगर आपका एक और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन चाहिए आपको, नहीं तो आप उनको नहीं अगर खिलाना चाह रहे, अगर एक बिल्कुल ही फास्ट बॉलिंग के लिए पिच बनी हुई है, तो आप प्रदीप सांगवान तक को खिला सकते हो, तो वो एक स्लॉट हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके अलावा टीम कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें तो इस साल इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो एक बहुत ज्यादा गेम चेंजर रूल होने वाला है। वही रूल है जो बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया आईपीएल के लिए कि आप किसी भी एक प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हो मैच में किसी भी सिचुएशन में। दोनों कैप्टन टॉस पे जब जाएंगे तो 2 टीम शीट लेके जाएंगे और टॉस के बाद ही प्लेइंग 11 डिसाइड होगी बेस्ड ऑन कि आपको बैटिंग में एक्स्ट्रा चाहिए या बॉलिंग में एक्स्ट्रा चाहिए प्लेयर। वो इस टीम के पास अगर स्क्वाड को देखें हम, स्क्वाड में उतना ज्यादा आपको ये डेप्थ नहीं दिखता कि यार ये प्लेयर क्लियर कट एक इम्पैक्ट सब की तरह यूज हो सकता है या ये प्लेयर एक एक्सप्लोसिव एंटिटी बन सकता है किसी भी एक स्टेज पे। आप एक काम कर सकते हो, अभिनव मनोहर या साई सुदर्शन को आप खिला सकते हो अगर आपको बैटिंग और लंबी करनी है और बैटिंग में और एक्सप्लोसिवनेस चाहिए किसी भी स्टेज पे मैच के। और अगर आप यश दयाल को खिलाना चाहो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम की और एक बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा, तो इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो। बट इस स्क्वाड में उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है कि इम्पैक्ट प्लेयर को बहुत ज्यादा यूज कर पाए एट दिस पॉइंट इन टाइम। आगे चल के किस तरह से क्या कौन सा प्लेयर क्या कर जाए वो ऑब्वियसली अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बैठ के, बट ऑन पेपर इम्पैक्ट प्लेयर वाला इस टीम के लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना कुछ बाकी टीम्स के लिए हो सकता है। की प्लेयर्स की अगर बात करें तो वो जो 5 हमने पहले भी बात की थी, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, राशिद खान और डेविड मिलर, इन पांचों के परफॉर्मेंस पे फिर से बहुत कुछ डिपेंड करेगा ये टीम कितना दूर तक जाती है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह के पिलर्स हैं इस टीम के लिए, और अगर तो इनमें से 1-2 भी गिरते हैं तो मुश्किल हो जाएगा इस टीम का टॉप 4 तक पहुंचने का। यहीं पे अगर चांसेस की बात करें तो सेटल्ड यूनिट है, अच्छा एक एक्सपीरियंस एक मोमेंटम के साथ आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, एक टाइटल जीत के आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, टॉप 4 तक पहुंचना चाहिए, इनके चांसेस हैं, इनके पास एक बना हुआ है टीम का स्ट्रक्चर, तो उसके साथ अगर आपको ज्यादा छेड़छाड़ ना करनी पड़े तो आप टॉप 4 में पहुंच सकते हो। इस टीम के पास वो कैपेबिलिटी है फॉर श्योर। बाकी अगेन प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। आपके हिसाब से ये टीम गुजरात टाइटंस कितना दूर तक जा सकती है इस आईपीएल में, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं इस आईपीएल को लेके। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दो ताकि यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का और कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। अगला वीडियो होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स का, तो उस वीडियो में भी हमसे जुड़े रहें जरूर से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।